हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हमारा ये सेकेंड पार्ट होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम्स कल आपको करके सिखाया था। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिख के रखा है। अ गर्ल इज सिटिंग ऑन अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाइट। एक लड़की है जो 20 मीटर ऊंचे छत पे बैठी हुई है। Having an angle of elevation with ground is 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस वक्त का 45 डिग्री है। When his boyfriend सी, जब उसका बॉयफ्रेंड उसको देखता है, सी रन्स ऑफ हॉरिजॉन्टली, तो वो रन्स हॉरिजॉन्टली ऑफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मतलब चलना शुरू कर देती है, भागना शुरू कर देती है। एट अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, कितने समय के लिए वो भागती है? 1 सेकेंड के लिए हॉरिजॉन्टली ऑफ डायरेक्शन में भागती है। जब वो 1 सेकेंड जब उसका पूरा हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बन के रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए वो लड़की किस स्पीड से भाग रही थी, यानी उस लड़की का स्पीड फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इस सिचुएशन को हम लोग डायग्राम पे शो करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए इसको डायग्राम पे हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। सपोज किया कि ये ग्राउंड था। इस ग्राउंड पे 20 मीटर हाइट का ये कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के छत पे वो कन्या बैठी हुई है ना। सपोज करिए कि ये कन्या बैठी हुई है 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के छत पे। अब कह रहा है कि यहाँ से क्या किया जा रहा है कि यहाँ से जब इसका बॉयफ्रेंड देखता है तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इस वक्त? एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था पहले से, है ना। जब ये इसको देखता है तो ये शर्मा गई, है ना। ये शर्मा करके इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। हॉरिजॉन्टली ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर तो इसका बॉयफ्रेंड है, इधर ये आ नहीं सकती है, तो इधर भाग सकती है। जब इधर भागती है 1 सेकेंड के लिए ये ट्रेवल करती है। जब 1 सेकेंड पूरा हो जाता है तो बोल रहा है कि 1 सेकेंड पूरा होने पे जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है अब ये 30 डिग्री में चेंज हो जाता है। ये आपका पहले से पूरा एंगल 45 था, पहले से ये 45 था, ये कंप्लीट एंगल 45 है और ये एंगल अब 30 डिग्री हो गया। तो बताइए कि किस स्पीड से वो भाग रही थी, है ना। ये हमारा प्रश्न है। आइए इस पॉइंट का नाम ओ रख लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, दिस इज पॉइंट सी है और इसका नाम डी रख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए जो बिल्डिंग था आपका, इसका हाइट जो है 20 मीटर है। बिल्डिंग का जो हाइट है 20 मीटर है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 20 मीटर ऊंचे छत पे एक लड़की बैठी थी, इधर से इसका बॉयफ्रेंड देख रहा है तो शर्मा कर इधर भाग रही है, 1 सेकेंड के लिए भाग रही है। और जब 1 सेकेंड पूरा होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। तो कह रहा है उसका स्पीड बताइए। हम मान लेते हैं मन में कि ए से बी का जो डिस्टेंस है ये x मीटर है। ए से बी डिस्टेंस को x मान लेते हैं। हम यहाँ लगाते हैं ट्रेंगल OAD में, इन ट्रेंगल OAD। इस ट्रेंगल में आइए, इस ट्रेंगल में हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री कितना होता है? परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस कितना है यहाँ OA। tan 45 को यहाँ सॉल्व कर दीजिए तो 1 इज इक्वल टू AD अपॉन OA और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AD का लेंथ OA के बराबर आ गया और AD का लेंथ 20 मीटर था। बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर था। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब चलते हैं इन ट्रेंगल, अब बड़ा वाला ट्रेंगल यूज करते हैं OBC, ट्रेंगल OBC। इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल OBC में tan 30 डिग्री ले लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर कितना है अभी? BC और बेस कितना है? तो ये पूरा बेस है। पूरे बेस का मतलब OA प्लस यहाँ से यहाँ तक और प्लस कितना? तो प्लस x। तो आइए सॉल्व करते हैं। tan 30 का मतलब 1/√3
इज इक्वल टू बी सी। अब ध्यान दीजिएगा बी सी क्या है, बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू बिल्डिंग ए बी ए डी। तो जितना लेंथ ए डी का होगा उतना ही लेंथ बी सी का होगा। तो बी सी की जगह पे आप 20 नोट कीजिएगा, ओ ए यहाँ रहने दीजिए, इस x को एजिटिव छोड़ देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओ ए प्लस एक्स का वैल्यू 20 टाइम √3 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा ओ ए का लेंथ कितना आ गया है 20, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 √3 और x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, यानी कि 20 को कॉमन कर लिया जाए तो 20 इंटू √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 20। देख लीजिए x निकल गया, यानी ये डिस्टेंस निकल गया। जब हम x डिस्टेंस, उस लड़की ने यही डिस्टेंस ट्रेवल करके गई थी ना, जब डिस्टेंस निकल जाता है तो उस लड़की का हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास आ चुका है 20 इंटू √3 माइनस 1, और टाइम कितना है तो 1 सेकेंड। कितना ट्रेवलिंग किया था तो 1 सेकेंड। तो ये आपके पास उस लड़की का स्पीड मिल गया। स्पीड जो आ गया अपने पास 20 इंटू √3 माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड ये निकल गया। आप चाहे तो इसको आप जितना कन्वर्जन करना है कर सकते हैं, हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। यानी गर्ल का जो स्पीड फाइंड आउट करना था हमने उसका स्पीड यहाँ फाइंड आउट कर दिया। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, है ना। आइए लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम एक कर रहे हैं जो कि 5th क्वेश्चन है और क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। लिख देते हैं, अ काइट इज फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, एट अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above ground, 60 मीटर above the ground। आगे लिखते हैं, the string, string का मतलब रस्सी, the string is attached to the kite, string is attached, the string is attached to the kite is temporarily tied to a point। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होता है इस चैप्टर में, क्या कर सकते हैं, tied to a point on the ground। कह रहा है आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन विथ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री। देन फाइंड कीजिए लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। उस रस्सी की लंबाई बतानी है ना। ज़्यादा कुछ हम ताम झाम नहीं करते हैं, सीधा सीधा मुद्दा पे आते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं पढ़ करके, फिर बनाने की ट्राई करेंगे। आइए सीखते हैं। कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव ग्राउंड। एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कह रहा है कि द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी उसका जो रस्सी है जमीन से किसी पॉइंट पे टेम्पोरली बांधा गया है और वो टाइट बांधा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 डिग्री है तो बताइए उस रस्सी की लंबाई कितनी है। थोड़ा सा एक हम ग्राउंड बनाते हैं, है ना।
अरे थोड़ा सीधा बन जाओ। ये सपोज कर लीजिए कि हमने ग्राउंड बनाया है ना, ग्राउंड का मतलब जमीन। तो ग्राउंड जब हम बना ले रहे हैं तो यहाँ बना लेते हैं। सपोज करिएगा कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये 60 मीटर का हाइट है, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा था। एक पतंग बना लेते हैं हम, तो बना लेते हैं एक पतंग ऐसा बनता है, ये पतंग है ना। 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा था, ये पतंग का टॉप है। कह रहा है कि पतंग जो है ग्राउंड से एक रस्सी के सहारे ऐसे बांधा गया था, और ये जो कनेक्शन है ये जो बिल्कुल टाइट करके बांधा गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। आगे आपको सिखाते हैं। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन विथ ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि बताइए इस स्ट्रिंग की लेंथ कितना है। मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, रस्सी की लंबाई को L मान लिया, हमें ये L को फाइंड आउट करके दिखाना है ना। तो आइए सीखते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम। रफ ना करें तब भी हो सकता है, आइए इधर बना लेते हैं, यहाँ काफ़ी स्पेस है, यहाँ बन जाएगा। देखिए इस ट्रेंगल में हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू लेते हैं, तो साइन 60 डिग्री देख लीजिए क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 60, और हाइपोटेनियस मालूम नहीं, हाइपोटेनियस का वैल्यू L है। साइन 60 की जगह पुट कर दीजिए, √3/2 होता है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन का L, टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा √3 इंटू L इज इक्वल टू 120, और L इज इक्वल टू 120 अपॉन √3, लंबाई है तो इसका यूनिट मीटर होता है, तो ये आ गया रस्सी का जो लंबाई होगा 120 अपॉन √3 मीटर होगा। आप इस फॉर्मूले से, सॉरी उसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है ना, हम इतना ही पे छोड़ रहे हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ हम, है ना। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, है ना। और अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्लास 10th का जो, अगर आप किताब देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में मिल जाएगा आपको, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये है, लिख देते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at some distance, from a 30 meter tall building। पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eye to the top of building the angle of elevation from his eye to the top of building increases from
increases from 30 degree to 60 degree, 30 degree to 60 degree as he walks, as he walks, as he walks towards the building, towards the building, as he walks towards the building, find the distance, कह रहा है कि तो फाइंड करो, find the distance he walked। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन पहले समझते हैं। कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, और जब वहां पे खड़ा है, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी इस सिचुएशन को थोड़ा सा आपको हम डायग्राम पे शो करें तो आई थिंक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मान लीजिएगा कि ये ज़मीन है, ग्राउंड है। अब समझिएगा आप, इस ज़मीन पे एक ये मकान बना हुआ था, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान लेते हैं इस तरीके से है। कह रहा है प्रश्न आपका कि इस बिल्डिंग का जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, 30 मीटर की हाइट पे ये बिल्डिंग बनाया गया है। मान लीजिए कि जो 1.5 मीटर का जो लंबा लड़का है वो इस पॉइंट पी पे खड़ा है, बिल्डिंग से कुछ दूरी पे बेचारा खड़ा है, खड़ा होकर घर देख रहा है, कैसा घर है। अब मान लीजिए कि जब इसने इस पॉइंट पी से इस मकान को देखा था तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री था, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, टहल रहा है। तो मान लीजिए कि टहलते टहलते यहाँ पहुँच गया पॉइंट क्यू पे, और पॉइंट क्यू से आकर जब वो बिल्डिंग को काफ़ी नज़दीक से देख रहा है, यानी उसको लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होगा, हमें भी ऐसा घर हो जाएगा, तो उसको पता चला कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो आप बताइए कि वो बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉकड। हमें पी क्यू लेंथ फाइंड आउट करना है। पी क्यू लेंथ फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमें एक्स फाइंड करना है। लेंथ पी क्यू को मैंने मन में एक्स पुट कर दिया, तो हमें एक्स ही फाइंड करना है। क्वेश्चन फिर से पढ़कर समझ लीजिए। 1.5 मीटर लंबा बॉय है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कहीं इस पॉइंट पे खड़ा था, यहाँ से देखता है तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था। थोड़ा और आगे जाके सोचता है, थोड़ा और करीब से देखते हैं तो क्यू पे आ जाता है, क्यू से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाता है। तो यही प्रश्न है कि आप बताइए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, यानी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने मान लिया पी क्यू का लेंथ। आइए सॉल्यूशन सीखते हैं इसका। तो आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले नोमेनक्लेचर कर देते हैं, पॉइंट पी क्यू आर, और इसका नाम मैं एस रख लेता हूँ, पी क्यू आर एस। तो देखिएगा हम लिखते हैं कि इन ट्रेंगल, बड़ा वाला ट्रेंगल ले लेते हैं, और आप ऐसा कीजिए, बड़ा वाला ट्रेंगल मत लीजिए, सबसे पहले छोटा वाला ट्रेंगल, ट्रेंगल एस क्यू आर लेते हैं। तो ट्रेंगल एस क्यू आर में tan 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो tan 60 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर एस आर अपॉन बेस क्यू आर। ध्यान दीजिएगा एस आर का लेंथ यहाँ 30 है और क्यू आर का लेंथ हमें मालूम नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दिया। tan 60 का वैल्यू यहाँ पुट करिए, √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन आर क्यू और क्यू आर। टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी गेट क्यू आर इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब इस 30 को ऐसे लिख दीजिए 10 इंटू √3 इंटू √3, डिनोमिनेटर में √3 से इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10 टाइम √3, दैट इज क्यू आर। ये लेंथ जो है इसको मैंने सॉल्व कर दिया और ये लेंथ आ गया 10 टाइम √3।
अब हम लिखेंगे अगेन। अब हम देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे PRS। अगेन इन ट्रायंगल PRS में, तो ट्रायंगल PRS में tan 30 डिग्री लेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर दैट इज SR अपॉन बेस। तो बेस कितना है? RP। तो ध्यान दीजिएगा SR का मतलब है 30 और RP का मतलब हो जाएगा PQ प्लस QR। तो ये 30 एजिटिव रहेगा, PQ के बदले हमने x लिया है और QR का लेंथ है 10 टाइम √3। आइए आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज tan 30 गोइंग इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन x प्लस 10 टाइम √3। टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 30 टाइम √3 इज इक्वल टू x प्लस 10 टाइम √3 और वी गेट 30 √3 माइनस 10 √3 इज इक्वल टू x। 30 माइनस 10 कितना होता है? दिस इज 20 √3 विच इज इक्वल टू x। यानी कि जो बच्चा है, जो 1.5 मीटर टॉल बेबी है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो 20 टाइम √3 और इसको मीटर में बोलेंगे डिस्टेंस है और ये इसका आंसर आएगा। यानी वो बच्चा 20 टाइम √3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके P से पॉइंट Q पे गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना? आइए सीखते हैं। तो देखिए मैं आपको एक टास्क यहाँ दे देता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा वर्ड लिखना पड़ता है। तो आप एक काम करेंगे, चैप्टर नंबर जो ये आपका एक्सरसाइज जो भी है उसका फर्स्ट सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया है। थर्ड प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए है, आप उसे घर में ट्राई कीजिए, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर लैंग्वेज को पढ़ करके अगर आप उसका डायग्राम बना सकते हैं तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आइए इसी तरीके से हम लोग पहुँच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the bottom and top of a transmitting tower fixed at the top of a a 20 meter high building
20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. (45 degree and 60 degree respectively, then find, तो आप फाइंड करके बताइए उस टावर का हाइट कितना है. फाइंड हाइट ऑफ दैट टावर. प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर बनाएंगे, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप of a transmitting tower fixed at top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, then we have to find height of that tower. इसको हिंदी भाषा में समझिए, हालांकि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी लिखा हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इसको पढ़ना है, इसको डायग्राम पे ड्रॉ करना है. जब डायग्राम हम बना लेंगे सही तो क्वेश्चन हम बना सकते हैं. आइए सीखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक मकान है, उस मकान के ऊपर, यानी 20 मीटर की ऊंचाई की मकान है, यानी जैसे हमारा बिल्डिंग है, इसका छत हो गया, ये लेवल 20 मीटर का है. अब उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिट किया गया है. ऐसा आप समझिएगा, सपोज करिए कि ये आपका ग्राउंड था, ये ज़मीन था. अब ये ज़मीन से आपने घर बना लिया और ये जो मकान है, इस मकान का हाइट कितना बोला गया है? 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है. ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग के ऊपर सपोज करिए कि एक टावर लगाया गया है. ये टावर है. टावर में थोड़ा डिजाइन होता है ना, ऐसा. इस पे आपने, ये ट्रांसमिशन टावर है, ये है ट्रांसमिशन टावर. 20 मीटर ऊंची मकान के छत पे एक ट्रांसमिशन टावर को सेट किया गया है. तो कह रहा है इस टावर के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन और इस टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों आपको गिवन है. आइए लिख लेते हैं क्या गिवन है. कह रहा है कि बॉटम मतलब इसका निचला हिस्सा होता है. बॉटम से जो है ये 45 डिग्री है. एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, यानी बॉटम से 45 डिग्री. ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, और ये पूरा वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 60 डिग्री का है. तो कह रहा है कि आप बताइए इस टावर का हाइट कितना है. तो देखिए बेटा, ये जो टावर है ना, इसका हाइट हमें फाइंड करना है. फिलहाल हमने उसके हाइट को h मान लिया. ठीक है, आइए सीखते हैं. ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे. दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, एंड दिस इज पॉइंट R, एंड दिस इज पॉइंट S. ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन इसका. इन ट्रेंगल PQR, ट्रेंगल PQR में ध्यान दीजिएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? QR अपॉन बेस PQ. ध्यान दीजिए QR का लेंथ कितना है? 20. PQ एज इट इज आएगा. tan 45 का मतलब 1 होता है. ये 20 अपॉन PQ इधर से लाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, PQ का लेंथ भी 20 ही आएगा. दैट मीन्स हमें पता चला कि ये जो लेंथ है PQ, ये भी 20 ही था. आगे बढ़ रहे हैं, है ना. अब कहेंगे कि इन ट्रेंगल, अब बड़ा वाला ट्रेंगल लेते हैं PQS में. ट्रेंगल PQS में आ जाइए, tan 60 डिग्री लेते हैं. तो tan 60 यानी बड़ा वाला ट्रेंगल है, तो परपेंडिकुलर कितना? पूरा बड़ा वाला ये S से लेकर Q तक, यानी QS, और बेस कितना? PQ. QS का मतलब होता है
क्यू आर प्लस आर एस अपॉन कितना पी क्यू। तो देख लीजिए Q से R का लेंथ कितना है 20 प्लस R से S का लेंथ कितना है तो H है। नीचे PQ के जगह पे क्या लिखोगे तो P से Q का लेंथ भी 20 था। अब देख लीजिए tan 60 का मतलब √3 होता है। √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आया 20 टाइम √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H, और H इज इक्वल टू 20 को कॉमन कर लीजिए तो √3 माइनस 1 आपको H मिल गया। H मिलने का मतलब है कि RS मिल गया, और RS निकल जाने का मतलब है कि इस टावर का हाइट निकल गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। This is desired result. This is desired answer of your problem.